हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज हम इंटरव्यू की क्लास सेकंड करने जा रहे हैं। देखिए, कल हमने किया था इंटरव्यू की क्लास 1, जिसमें हमने बेसिक इंट्रो के बारे में चर्चा किया था। हमने 4 पहलू बताए थे आपको इंटरव्यू के। एक, आपको अपना डेफ यानी कि आप अपने बारे में बायोडाटा कहाँ से हैं, क्या है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन बनाकर और उनके बारे में चिंतन मनन करके जाना है। दूसरा, हमने पहले बताया था आपको जो बिहार स्पेशल है उससे संबंधित। तीसरा हमने बताया था नेशनल इंटरनेशनल। और फोर्थ हमने बताया था जो आपका जो प्रोफाइल है उसको हम पहले वाले में भी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे की क्लास शुरू करते हैं। जिन्होंने ये वो क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास पर जाकर आप दोबारा से उसको देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है, आज बायोडाटा के बारे में बात करते हैं। देखिए, आयोग ना कभी भी ये नहीं बोलता कि आप उनके पास कुछ इस तरह का पहले से बायोडाटा या डेफ वगैरह नहीं रहता। आयोग क्या करता है, आपसे पूछता है, ठीक है, आप अपने बारे में बताइए, आजकल क्या कर रहे हैं, अच्छा और सुनाइए, इस तरह करके पूछता है आयोग। यानी कि वो आपसे ही क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में बताते हुए हर एक अभ्यर्थी अलग अलग तरह बताता है। सर मेरा नाम XYZ है, मैं यहाँ से हूँ, कई सारे, सर मेरी यही क्वालिफिकेशन है, सर ये मेरा रोल नंबर है। 3 बच्चों ने 3 तरह से बताया। तो इसी तरह हम एक जनरल मानते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपने बारे में काफी डिटेल बताता है तो वो क्या क्या बताएगा और उससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट ने बताया, उसका सबसे पहले आ जाएगा नेम, यानी उसका नाम क्या है, नाम से संबंधित प्रश्न बन जाएगा। अगर उसका नाम कुछ अलग है, कुछ हटके है, यानी उसका नाम कुछ अलग है, तो एक स्वाभाविक है कि उस पर क्वेश्चन बन जाए, नहीं तो सामान्य रूप से नाम पर क्वेश्चन नहीं बनता है। दूसरा बात यह है, अगर इसके अलावा जो नाम है, नाम के अलावा बनता है क्वेश्चन उसका जहां से उसने ग्रेजुएशन किया है, यानी कहां से उसने स्नातक या परास्नातक किया है, इस पर क्वेश्चन बनता है। अगर वो किसी पर्टिकुलर डिग्री कॉलेज से है, जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा किसी एग्रीकल्चर कॉलेज से है और एग्रीकल्चर कॉलेज का एक विशेष नाम है, तो उस नाम पर क्वेश्चन बन जाएगा। एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, एग्रीकल्चर में इश्यू क्या क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से ना 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, स्नातक और परास्नातक, यानी कि आपकी जो आपकी ये, इसको हम बोलेंगे एजुकेशन। एजुकेशन हो सकता है आपने इंजीनियरिंग किया है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज से है और इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे केमिकल इंजीनियरिंग किया है, तो वहाँ केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी बच्चे का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो वहाँ मैकेनिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ विद्वानों के नाम पूछ लिए जाएंगे, साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। और गवर्नमेंट अभी क्या क्या मैकेनिकल से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये आपको इसरो से लेकर सब जगह कोरिलेट करके पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट की जो नई मोटर वाहन नीति है उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ ना इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप काफी क्वेश्चन अपने आप तैयार कर लें। अगर आपको यहाँ हेल्प चाहिए तो संस्थान पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर हो गए स्नातक, परास्नातक। फिर अगला जो आपका बनेगा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। देखिए ये ना आपको ना काफी एक लंबी दिशा में लेकर जा सकता है। इसके अलावा यहाँ बनेगा, आपने कोई जॉब किया है तो यहाँ उससे जैसे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई लड़की है और ये कहाँ पर है, ये CDPO है, या फिर कोई लड़का है CDPO है, तो यहाँ ना ICDS से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ICDS
ICDS मिड डे मील स्कीम से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं कि मिड डे मील स्कीम है उसका नया नाम क्या है, उससे संबंधित चैलेंजेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, सरकार ने कब शुरू किया है, इससे संबंधित क्वेश्चन, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन ना बनेंगे। अगर कोई, यहीं पर मैं ये मानता हूँ, अगर कोई बच्चा एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत के जो सबसे अच्छे एजुकेशनिस्ट थे उन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ ना एक संभावना काफी प्रबल रहती है कि इन पर अच्छे खासे क्वेश्चन बने। तो इन पर आप क्वेश्चन क्या करना, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना, हर एक आयाम पर क्वेश्चन बनाना, और उस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, उस क्वेश्चन को, जैसे मान लो आपने कोई एक क्वेश्चन बनाया है, जैसे एग्रीकल्चर वाला है, इसको डिटेल में करते हैं अभी, एक थोड़ा डिटेल्स में, यानी इसको थोड़ा गहराई से करते हैं। जैसे किसी पर क्वेश्चन बना एग्रीकल्चर से संबंधित है, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज से कोई पास आउट है या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो एग्रीकल्चर से हम लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि आपके कॉलेज का उसने नाम बताया, तो यहाँ पूछेगा बिहार में एग्रीकल्चर से संबंधित इश्यू, बिहार में इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज एग्रीकल्चर से संबंधित है। बताया कि सर यहाँ पर लैंड से संबंधित इश्यू है, समय पर जो ऋण होता है उसकी चुकाई नहीं कर पाते, जो छोटी हैं, तो इससे संबंधित इश्यू बन गए। फिर यहाँ पर होगा एग्रीकल्चर से संबंधित इश्यू, फिर इसी में अगला जो भी आप आंसर देंगे, जैसे बोलेंगे कि यहाँ जोतें छोटी हैं, उस पर जो वर्क फोर्स है वो ज्यादा है, यानी कि यहाँ की छोटी छोटी जोतें हैं और कामगार अधिक हैं उस पर, तो यहाँ पर आपका सीमांत श्रमिकों का क्वेश्चन बन जाएगा, लैंड, इसमें लैंडलेस लेबर का क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ना वहां से फिर आपके वर्किंग सेक्टर यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये जैसे ही आगे जाता जाएगा, क्योंकि जैसे ही बोलेंगे यहाँ पर दो तरह के हैं, एक वो है बड़े जमींदार है, एक वो है छोटे जमींदार है। छोटे जमींदार है उनमें भी अधिकतर जो जनसंख्या है वो इस तरह की आबादी की है जिनके पास छोटी छोटी जोतें हैं, छोटी छोटी जोतें हैं, तो छोटी छोटी जोत हैं, तो उनके जो उत्पादकता इतनी ज्यादा नहीं हो पाती कि वो उसको बाजार में बेच सके और जिससे उनकी स्थिति में सुधार आए। तो क्योंकि वो आजीविका सिर्फ निर्वाह कृषि करते, तो इससे संबंधित और क्वेश्चन आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। निर्वाह कृषि का बन जाएगा, बड़ी जोतें जमींदार से संबंधित, आपने बोला बड़ी जोतें हैं, जमींदार हैं, जमींदार थे, तो वहां से आपको हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री के एरिया में चले जाएंगे कि अच्छा ठीक है, जमींदारी सिस्टम इंडिया में कब खत्म किया गया, अभी क्या अब भी पूरे भारत में उसको पूरी तरह से जो जमींदारी सिस्टम था वो इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा प्रभावी रूप से किया गया था या नहीं, अगर नहीं किया गया तो उसमें इश्यू क्या क्या आए थे। तो यहाँ से ना एक लंबा डायमेंशन खुल जाएगा, ऐसे ही जैसे बताए ना, ऐसे धागों की तरह ये खुलते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कितनी डायमेंशन खोल ले, आपको एक लिमिट तक खुद को कंसाइज करना है। आपको कहाँ तक जाना है, आपको 5 से 6 स्टेप नीचे तक जाना है, बस इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 5-6 स्टेप आप नीचे चले गए इनफ माना जाता है। 5-6 स्टेप नीचे, यानी कि आपको अच्छी खासी नॉलेज है उस एरिया की, ये माना जाएगा, और उसके बाद आप मना भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपके ग्रेजुएट एजुकेशन से। फिर इसके बाद आपने जॉब किया है उससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे डिस्ट्रिक्ट से, जिस आप डिस्ट्रिक्ट से हैं उससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पर इसमें बनेंगे क्वेश्चन आपके डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, आप किस जिले से, जैसे हम एग्जांपल लेते, कोई स्टूडेंट है वो मधुबनी जिले से है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे कि अच्छा ये बताइए मधुबनी किस लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन बन जाएंगे, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो यानी यहाँ पर पेंटिंग के बारे में बन गए। फिर इसी से आपका आर्ट एंड कल्चर सेक्शन खुल जाता है। ठीक है, आप ये बताइए कि गवर्नमेंट इसको लेकर क्या इनिशिएटिव कर रही है, इसके अलावा गवर्नमेंट आर्ट एंड कल्चर को लेकर क्या
स्कीम चला रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके स्वाभाविक है जो बनेंगे, और वो आपको ना उस एरिया में लेकर जाएंगे। तो यहाँ भी आपको 5 से 6 में प्रिपेयर हो जाना है। और इस एरिया की चैलेंजेस, डेमोग्राफिक, यानी कि इस एरिया का आप इतिहास, भूगोल, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसी में आपका जनसंख्या वगैरह, ये सारी चीजें ना आप इनको देख लेना, यानी कि एक ओवरऑल व्यू। उस इसके अलावा इसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये आपको ना वेबसाइट पर चले जाना, एरिया के जो डीएम ऑफिस होता है उसमें काफी चीजें मिल जाएंगे। तो यहाँ से ना आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, या जहाँ से आपने अगर मान लो किसी दूसरी जगह से, दूसरे किसी जिले से, या दूसरे किसी यानी कि बिहार से बाहर से, मेरे कहने का है कि अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से पढ़ाई की है जैसे, तो उस स्टेट से संबंधित इनिशिएटिव पूछे जा सकते हैं, उसका बिहार से में कंपैरिजन पूछा जा सकता है, उस स्टेट के चैलेंजेस पूछे जा सकते हैं, उस स्टेट की कुछ अच्छे इनिशिएटिव पूछे जा सकते हैं जो बिहार में इंप्लीमेंट किए जा सके, और कुछ ऐसी चीजें पूछी जा सकती है जिनसे जो यानी कि उसके चैलेंजेस जिनमें बिहार आगे है, कि वो स्टेट बिहार से क्या सीख सकता है या बिहार उनसे क्या सीख सकता है, यानी वाइस वर्सा टाइप के ना ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आ गया आप, हम स्टेट पर आ जाते हैं। स्टेट में बताया ना, ये 2 तरह का रहेगा स्टेट में, एक तो बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसका करंट अफेयर। और दूसरा, जिस स्टेट से आपके एजुकेशन है, या जहां पर अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो जिस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो ये एक ओवरव्यू क्वेश्चन का रहता है। इसके अलावा जैसे आपकी हॉबी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। हॉबी आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव इसको बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलते इसको, एक्टिव बोलेंगे, पैसिव। जैसे किसी चीज में पार्टिसिपेट करना होता है एक्टिव हॉबी, जैसे क्रिकेट खेलना क्या है एक्टिव हॉबी। पैसिव हॉबी क्या होता है? क्रिकेट देखना। तो ज्यादा अच्छी हॉबी कौन सी मानी जाती है? जिसमें आप सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी एक्टिव हॉबी। और पैसिव क्या मानी जाती है? देखना, ठीक है, देखना। उसमें भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगर आपकी हॉबी है, हॉबी से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेंगे? इसमें ये बनेंगे क्वेश्चन कि जैसे आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि वाचिंग मूवी, कुछ भी हो जाती है, वाचिंग सीरियल, सीरियल भी कैसे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, मूवी कैसी, इंडियन, बॉलीवुड, कंटेम्परेरी, या फिर आपकी पहले वाले, ऐसी। यानी अगर आप बड़े एरिया में कर रहे हो, अगर किसी ने बोला रीडिंग बुक्स, तो बुक्स कौन सी किताबें पढ़ना आपको? फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, यानी किस तरह की पढ़ना, नॉवल या क्या पढ़ना? रीडिंग बुक्स में एक बड़ा एरिया करने के बजाय ना आप एक स्पेसिफिक एरिया, किसी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो सकता है और उसके बारे में आप ज्यादा बात करें। जैसे क्रिकेट खेलना, ठीक है, एक क्रिकेट है, अगर प्लेइंग गेम में आपके क्रिकेट सब कुछ आ जाएगा, वो एक बड़ा एरिया हो जाता है सेम। तो उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट ये एक छोटा एरिया है, तो एक कन्फाइंड और स्पेसिफिक आप लिखें कि क्या है आपकी हॉबी, स्पेसिफिक बताएं ये पर्टिकुलर हॉबी है। इसके अलावा होगा आपका पॉजिटिव पॉइंट, यानी आपकी स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ, ठीक है, कई बोलते हैं ठीक है हमारी स्ट्रेंथ है कि हम पेशेंस है, हमारी स्ट्रेंथ है हम आप किसी काम को करते हैं तो उसको उसकी परिणति तक लेकर जाते हैं। जैसे आप कहीं से एक जॉब में है पहले, फिर दूसरी जॉब में है, तीसरी में हो सकता है, चौथी में, यानी वहाँ प्रूव होता है कि हाँ है, कंसिस्टेंसी है। और यह इसी तरह का, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना,
वो आपके कामों से, वो आपकी एजुकेशन से, वो उन चीज़ों से झलकनी चाहिए, तो वो सेल्फ डिफाइंड होती है। तो कम क्वेश्चन बनते हैं पर इस पर पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव यानी आपकी वीकनेस। अधिकतर बोलते हैं सर संवेदनशील है, तो संवेदनशीलता कोई बुराई थोड़ी ना है। हाँ, अति संवेदनशील होना वो बुराई होता है, पर वो एक वीकनेस मानी जाती है। पर अगर आप संवेदनशील हैं तो बात ये रहता है, अगर आपको पता है कि आप संवेदनशील है तो अब कहीं इश्यू आता है आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये ना कुछ पहलू हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। और इसमें ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हॉबी से पहले वाले सेक्शन से, यहाँ तक के सेक्शन से। हॉबी के जो बाद वाला सेक्शन है ना, इससे कम ही क्वेश्चन रहते हैं। 90% क्वेश्चन वहां से होते हैं। इस वाले सेक्शन से आपके 5 से हार्डली 8% होते हैं। 10% तो मैं मुश्किल से ही मानूंगा, इसको 90 से 92 भले ही मान ले, नहीं तो 5 से 8 ही रहते हैं इस एरिया से, मैक्सिमम 10%। ठीक है, पूछ लिया जाए तो आप बता देना, आप प्रिपेयर हर चीज के लिए रहना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर हमारी इंटरव्यू की ये क्लासेज हैं, ये लगातार आते रहेंगी, इससे जुड़े रहिए और बाकी अपने साथियों को भी ये शेयर करते रहिए। और अगर हमारी एक बुकलेट्स है जिसमें पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी इंटरव्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये हैं। इसमें जितने भी अभ्यर्थियों से पूछे गए हैं 60 से लेकर 66 बीपीएससी तक के अभ्यर्थियों के सब के क्वेश्चन कंपाइलेशन है, और उसमें कुछ स्पेसिफिक टिप्स दिए हैं। छोटी सी किताब है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या तो जो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं उन पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये बुकलेट भेज दे, तो हम आपको भेज देंगे। या फिर संस्थान में फ़ोन करके आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको भेज दी जाएगी। या फिर किसी जो बुक सेलर है आपके आसपास का, उससे भी ये ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।